इस सरकार में अपराध जरूर खत्म हुआ, लेकिन महामारी ने तो सभी को मार दिया। रोजगार भी गए, सब कुछ गया, बेरोजगारी भी आई, वो तो सबके साथ है। हकीकत यही है कि भैया क्या योगी जी के कामकाज बेमिसाल रहा या बेहाल है लोगों का? योगी से कोई बेहतर होगा तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। सोच जरूरी सकते नहीं हैं कि हम योगी जी को ही वोट दें। अच्छा, क्योंकि योगी जी का कामकाज से खुश है, बेमिसाल कामकाज है या बेहाल हो गए जनता? बेहाल ही दिख रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो। अच्छा, बेहाल दिखाई दे किसी भी चीज़ को लेके देख लीजिए, सड़कें हमारी खराब हैं और जो व्यवस्था है, जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा था उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई योगी सरकार। युवाओं को जॉब नहीं दे पाए ठीक से और मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग नोएडा में हैं। नोएडा में हम लोगों की राय जानने के लिए आए हैं। विधानसभा इलेक्शन 2022 में शुरू होने वाले हैं। हम पता करने के लिए आए हैं कि योगी जी के कामकाज से लोग कितना खुश हैं। योगी जी के कामकाज ने लोगों को बेमिसाल बना दिया है या लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। चलिए हम लोगों से पता करते हैं और पूछेंगे कि लोगों का राय क्या है। बताइए आप मुझे कि योगी जी का कामकाज बेमिसाल रहा या बेहाल हो गए? नहीं, योगी जी है। योगी जी हैं हर योगी जी की? हाँ जी। तो अगला सीएम उन्हीं को देखना? हाँ जी, बिल्कुल योगी जी। अच्छा, उन्हीं को देखना किसको देखना चाहेंगे? योगी जी। योगी जी को देखना चाहेंगे, ठीक है। अब बताइए कि योगी जी का काम बेमिसाल है या बेहाल कर दिया जनता को? जी, बेहाल ही दिख रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो। अच्छा, बेहाल दिखाई दे किसी भी चीज़ को लेके देख लीजिए, सड़कें हमारी खराब हैं और जो व्यवस्था है, जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा था उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई योगी सरकार। युवाओं को जॉब नहीं दे पाए ठीक से और मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज ठीक नहीं है और देखा जाए कि मतलब गुंडागर्दी की सरकार है। कह रहे लोग, जैसे इन्होंने बताया है, अंकल जी भी बता रहे थे कि गुंडागर्दी खत्म हो गए हैं। नहीं, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुआ। एज पर अगर हम कंपेयर करें पास सरकार से अखिलेश की, तो अखिलेश की सरकार ही बेटर मानी जाएगी। अच्छा, उनके टाइम में काम हुआ था? उनके टाइम में काम भी हुआ था और युवाओं को नौकरी भी मिली थी और क्या है, हेल्थ केयर भी सही था और सब चीज़ें सही थी। अब मैं देख रहा हूँ जिस रोड से मैं जाता हूँ, मतलब मेरिट से और मेरा रूट है करनाल वाले रूट पे, वो इतना अच्छा रोड था ना, LNT का प्रोजेक्ट था तो इतना अच्छा रोड बनवाया था। अब वो दोबारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अब पता नहीं किस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने दिया है। एज देखा जाए उस पास वाले रोड के अकॉर्डिंग बहुत सारे गड्ढे हैं उसमें, मतलब नया रोड जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो पता नहीं किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, सस्ते में दिया है, कैसे दिया है। तो कहने का मतलब है कि काम नहीं हुआ, रोजगार के ऊपर कोई रोजगार आप लोगों को नहीं मिले हैं। मतलब कुछ ना कुछ बहाना इनके, मतलब अपने डेवलपमेंट को रोकने के लिए कुछ ना कुछ बहाना आ जाता है। कभी पैंडेमिक आ जाता है, कभी कोई CA आ जाता है, कभी NRC आ जाता है। मतलब एक ऐसी राजनीति जो कि लोगों को भिड़वा रही है। मतलब देखा जाए कम्युनिटीज़ में मतलब एकता नहीं रही है पिछले एज पर पास्ट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है काम नहीं हुआ, तो 2022 में रिपीट होंगे योगी? मतलब हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने आइडियोलॉजी बना दी है लोगों की, मतलब हिंसा का, हिंदू मुस्लिम को बांटना, ये सब चीज़ें। तो हिंदू मुस्लिम की बात करें तो RSS का जो प्रमुख है मोहन भागवत ने, उन्होंने एक अच्छा वो करा कि हिंदू मुसलमान का DNA एक है, इस तरीके का बताया। और हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का बयान आया है। जो सत्ता में होता है वो डायरेक्टली थोड़ी बोलता है। मतलब जब आप इनका असली रूप जब देखिए, जब इलेक्शन के टाइम पर वोट लेना होता है तब देखिए, जब उनके 2022 के इलेक्शन है, इसी वजह से ऐसा बयान दे रहे थे, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, 2022 के इलेक्शन मतलब जीतने के बाद तो उनका मुंह कुछ और होता है कहने का। अब मतलब अब इलेक्शन आ रहे हैं तो भड़काऊ भाषण देना बनता है, वो दे देते हैं। मतलब अपने एक कम्युनिटीज़ को एक तरफ ले लेते हैं। जो बयान उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छी बयान दिया है, जो कि दोनों को मिलाने की बयान दिया है कि हिंदू मुसलमान का DNA एक है और जो हिंदुस्तान में योगी जी नहीं बोलते ना, योगी जी नहीं बोलते सब। योगी जी नहीं बोल रहे इसलिए। अच्छा, युवा क्या चाहते हैं? युवा को जॉब चाहिए, बस मेनली तो युवाओं को जॉब चाहिए। युवा को जॉब चाहिए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे कॉलेजेस हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो। अच्छा, युवा को जॉब चाहिए, युवा को कॉलेज चाहिए, युवा को हॉस्पिटल्स चाहिए। जी, आवाम जनता। अच्छा, आपको क्या चाहिए? योगी जी का कामकाज से खुश है, बेमिसाल कामकाज है या बेहाल हो गए जनता? योगी से खुश है। योगी से खुश है। खुश है तो कामकाज उनका सही है, रहेंगे, वही आइडियोलॉजी वाले हैं। योगी तो सही काम कर रहा है। काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? 2-3 काम गिनवा सकते हैं? क्यों? योगी ने पहली बात तो गुंडागिरी खत्म कर दिया,
और सबको जैसे प्रशासन सही चल रहा है इससे। प्रशासन सही चल रहा है। अच्छा, आप योगी जी के कामकाज से खुश हैं? काम कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जैसे अभी नोएडा में इतने सारे जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको घर नहीं मिल रहा है, बिजली का रेट हाई है, बिजली यहीं पड़ोस में लोगों को 1 रुपये दिल्ली में 0 बिल है, लेकिन यहीं आप बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको 8 रुपये देना पड़ता है। तो ये सही नहीं है। और बाकी चीज़ तो ठीक है, पैंडेमिक था, लोगों के साथ परेशानी हुई है, वो लोग तो भूल जाएंगे, लेकिन रोज़ रोज़ जो चीज़ हो रहा है, अब फ्लैट जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं वो लोग पोजीशन नहीं दे रहे 10-10 साल से लोगों को, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। लाखों लोग फंसे हुए हैं और करोड़ों रुपए का बिजनेस है। इसके लिए मेरे को लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिजली, पानी भी नोएडा में अच्छा नहीं आता है, हर आदमी RO का वाटर पीता है, तो वाटर नहीं है। बिजली का समस्या मतलब पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन रेट ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे फाइनली कि 2022 में किसका सत्ता किसके हाथ में देने पे? देखिए, वो तो अभी ऐसे नहीं बता सकते, अभी तो 22 बहुत दूर है, लेकिन अभी इनको जैसे स्कूल का फीस है, अभी कोविड चल रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। दिल्ली सरकार 15% रिड्यूस करने के लिए फ़ीस को किया, लेकिन इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। लेकिन हम चाह भी रहे होंगे ना, फिर लगता है कि नहीं यार, ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ। लोग कहने का मतलब है कुल मिला के हम क्या माने कि काम कितना आप खुश भी है नहीं भी है? हम बात खुश की नहीं है, बात है ऑप्शन की बात है। अब देखेंगे कि सपोज योगी से कोई बेहतर होगा तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम योगी जी को ही वोट दें, क्योंकि यानी कि ऑप्शन होगा तो जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी आ रहे हैं, तो कोई ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं? ऑप्शन मतलब यही है ना, जो एक तो विनेबिलिटी होना चाहिए कि हाँ वो जीत के सरकार बनाएगा, ये भी फैक्टर है। दूसरी बात है काम का है इनको। चलिए हम अंकल जी से पता करते हैं। अंकल जी, क्या योगी सरकार की 4.5 साल की कामकाज से खुश है या काम अच्छा नहीं लगा? योगी राज जो भी है पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। क्या इसमें आप कुछ ऐसा काम आप बता सकते हैं जिससे योगी राज को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं? खच्चर लोग को जो है सीधा कर दिया है बस। अच्छा, सीधे हो गए सारे। बस। क्या योगी जी का कामकाज से खुश है? बेमिसाल रहा या बेहाल हो गया? बिल्कुल, हमेशा मैं यही चाहूँगा कि योगी जी की सरकार आए और ये सुरक्षा का जो हमारा पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बाकी सरकारों में ये नहीं है, सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा अभी जैसे कि लेडीज़ सुरक्षा समझ लीजिए तो काफ़ी प्रतिबंध हो रखा है, और गुंडागर्दी का भी राज्य नहीं है। अब ये काफ़ी कंट्रोल हुआ है, क्योंकि ये जो केस हो रहे हैं ना, ये मतलब कि सेक्सुअल लाइफ या कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड, तो ये कांड जहाँ भी हो रहे हैं उनका पर्दाफाश हो रहा है फास्टेज में। कहने का मतलब है गुंडागर्दी खत्म हो है। यस, गुंडागर्दी भी, और जो ये गंदे काम भी चल रहे हैं ना आज जो हमारे भारत में, वो भी क्लोज हो रहे हैं धीरे धीरे, फास्टेस्ट काम चल रहा है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, क्या रोजगार के ऊपर बात हुए हैं? यस, रोजगार ये है कि देखिए, अगर मान लो कि पॉलिटिक्स में, मैं वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि योगी जी आए, क्योंकि उसमें उन लोगों ने सरकारी कुछ ऑप्शन दिए हैं जो वो खोले हैं। उनने कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह खोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी। तो इस तरीके से जैसे कि झांसी में अभी राजस्थानिया बाबा एक सरकारी फाउंडेशन खोला है, उन्हें DDU-GKY खोला है। तो ये सारे क्या है कि बेरोजगारों को एक रोजगार दिलाते हैं, उनके थ्रू एक नया वो मिशन, एक रास्ता तैयार करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है तो वो अच्छा, आप बता रहे हैं कि काम हुआ है, पहले एयरपोर्ट 7 थे, अभी और 11 बन रहे हैं, तो क्या उसमें रोजगार वगैरह मिल पा रहा है? यस, जो बेरोजगार बैठे ना उनके लिए ही ये योगी जी कर रहे हैं सब। कहने का मतलब है निर्माण भारत में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है उसको भी रोजगार मिल रहा है, यानी कि जो गरीब है उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तभी भारत हमारा ग्रोथ करेगा। क्या योगी जी के कामकाज से बेमिसाल है या बेहाल है लोग? क्या बोलूँ मैं? हम वही आपसे जानना चाहते हैं कि 2022 में चुनाव है, तो फिर योगी जी रिपीट हो जाएंगे, वापिस आएंगे या सत्ता बदल जाएंगे? हम लोग तो यही काम करते हैं, बेरोजगार आदमी हैं, क्या करें। अच्छा, ठीक है। चलिए भैया, क्या योगी जी के कामकाज बेमिसाल रहा या बेहाल है लोगनता? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो 2024 में 2022 में वापिस आएंगे? बिल्कुल आएंगे वापस। अच्छा, आपका क्या कहना है?
योगी ओनली ओनली योगी। अच्छा, आपका? बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, काम से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हैं, हाँ? सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल खुश हैं। इससे बेहतर सीएम नहीं था पहले, अच्छा, और इसके आगे भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। अच्छा, किसी भी एंगल से आप देख लो आप। अच्छा, अच्छा का क्या हाल है ये, और आज से 7 साल 10 साल पहले आओ तो डर लगता था, पता नहीं कौन पॉकेट मार लेगा, कोई पटक के उठा के गाड़ी में लेके, वो तो अनलिमिटेड थी। अब तो खत्म है, किसी को डर ही नहीं, अच्छा। अभी कोई गुंडागर्दी नहीं? कुछ भी नहीं है। ये नोएडा कब से, मैं 92 से हूँ यहाँ पे, तब और आज में जमीन आसमान का फर्क है मैडम। अच्छा, तो इसलिए रिपीट करेंगे? कहीं भी चले जाओ आप, यूपी में कहीं भी चले जाओ, नॉट ओनली नोएडा, कहीं भी जाओ, योगी बेस्ट। अच्छा, आपका कहने का मतलब वापिस आएंगे। भैया, आपका क्या कहना है? हाँ, वापिस? ठीक है। अच्छा, ठीक है। भैया, एक सवाल है, क्या जवाब देंगे? हाँ? सर, ये बताइए कि योगी जी के कामकाज से खुश है, बेमिसाल है, या बेहाल हो गई जनता? बिल्कुल खुश है जी। सबसे बड़े आपराधिक खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया। गुंडागर्दी? जो गुंडागर्दी थी वो सबसे नंबर बहुत बढ़िया किया उन्होंने। मैं तो यूपी में मैं 20 साल से हूँ, बहुत कुछ था यहाँ पे। सर, रहने वाले यूपी के 20 साल नहीं, से? मैं दिल्ली से 20 साल से यहाँ हूँ, अच्छा, नोएडा। यहाँ पर 20 साल से? 20 साल से ये ऐसे ही उससे है। और इसमें फर्क क्या हो गया? हाँ? किससे? जैसे आप पहले और अभी में फर्क क्या हुआ? देखो जी, इस सरकार में अपराध जरूर खत्म हुआ है, लेकिन महामारी ने तो सभी को मार दिया। रोजगार भी गए, सब कुछ गया, बेरोजगारी भी आई, वो तो सबके साथ है। हकीकत यही है कि जो होना था वो तो हो गया, रहेगा ही। तो इसमें 2022 गवर्नमेंट में के तो कोई हाथ नहीं है। 2022 में योगी जी वापिस आएंगे? उम्मीद तो पूरी है जी। रिपीट होंगे? हाँ, आपका? तो इनका जो कहना है। सर, आप बताएंगे क्या योगी जी 2022 में फिर से वापिस आएंगे? व्हाई नॉट? वापिस आएंगे। अच्छा, किस काम की वजह से आप इतना ज़्यादा योगी जी को पसंद करते हैं? देश के लिए, देश की तरक्की। अच्छा, नहीं, यूपी की बात करें तो यूपी में क्या काम हो रहा है? यूपी में तो काम हुआ ही है ना, हर हुआ जगह है। काम हुआ है। सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म हुई है, अच्छा। आदमी घर में सेफ तो है। आप यहाँ से दिल्ली से निकल के बाहर देखे हैं तो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, अब तो वो नहीं है ना, अब लोग वापस आ रहे हैं, तो ये कम है। अच्छा, कहने का मतलब है गुंडागर्दी खत्म हो गए हैं। बहुत कुछ कह दिया मैंने, गुंडागर्दी नहीं, बहुत कुछ कहा। आप कुछ कहेंगे? मैडम सब तो बढ़िया है इसमें, सब बढ़िया है इसमें। सब बढ़िया है। अच्छा, रोजगार वगैरह का कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम दिक्कत तो कहीं नहीं है, खैर हाथ पाँव है तो कमाना तो पड़ेगा, कोई भी है, लेकिन सबसे बढ़िया काम इससे है कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं। मैं खुश हूँ इस बात में, चाहे हमारे घर परिवार भी खुश हैं, पहले से ज़रूर बढ़िया हूँ। अच्छा, पहले से बढ़िया है। जैसे हम रात में आना जाना भी कोई प्रॉब्लम था, चाहे हमारे जो लड़की माँ बहन जो भी है, जो भी था, ठीक है, तो अब हम पहले निकलने में डर लगते थे क्या? मैं खुश हूँ इसमें। तो अभी नहीं है वो प्रॉब्लम? मैं अब कहीं भी रहता हूँ, अपना निर्भय रहता हूँ, कब गए घर, कब है, ना हमारे परिवार को टेंशन रहता है, ना मुझे परिवार का ये रहता है। अच्छा, टेंशन खत्म हो गई। जी। अच्छा, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, शिक्षा की व्यवस्था की बात करें? मैडम देखिए, शिक्षा तो ठीक है, और पढ़ना ना पढ़ना तो हमारे और आपके हाथ में है। यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉलेज वगैरह बढ़िया, जी जी बन रहे हैं? जी। आपका कहने का मतलब बन रहे हैं? जी, हम तो- अच्छा, योगी जी का काम का कुछ 1-2 काम गिनवा सकते हैं आप? मतलब जैसे पसंद, जो आपको पसंद आया है काम? मैडम हम तो अब क्या गिनवाऊँ, बढ़िया सब कुछ है। मैं तो इकट्ठे बता दीजिए, मैं हर जगह से ठीक हूँ, मैं तो ऐसे रहने वाला हूँ दूसरे जगह का, बिहार।